कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और बिहार की पल पल बदलती सियासत के बीच इन दिनों कई तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपको बता दें कि इन दिनों जैसे एलजेपी में टूट की बात सामने आई और कहीं ना कहीं इसका श्रेय सीधे एनडीए को दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया जा रहा है और पूरी तरीके से इस बात की चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा करके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश बिहार में कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो संभावनाएं हैं, एमवाई समीकरण के अलावा अब एक और नया समीकरण तैयार होने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कोर वोटर्स यानी कि मुस्लिम और यादवों की, और उसमें अब जुटने वाले हैं पासवान, यानी कि मुस्लिम यादव प्लस पासवान अगर एक साथ आ जाएं तो बिहार में एक नया फ्रंट उभर कर सामने आएगा और पार्टी पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और यही वजह है कि आरजेडी के तमाम नेताओं की तरफ से चिराग पासवान को ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। इससे पहले की तस्वीरों को याद करें, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उनकी नज़दीकियां बढ़ी थी। दोनों युवा आगे बढ़कर हमेशा यही कहते आए थे कि बिहार को युवा की ज़रूरत है, नए मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं, हारे हुए हैं और अब उनसे बिहार नहीं संभलेगा। हालांकि इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए बिहार की जनता ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता की कुर्सी पर विराजमान किया। लेकिन इन सब के बीच अब मुस्लिम यादव और पासवान समीकरण कैसे सामने आएगा बिहार में, आपको पूरी जानकारी हम विस्तार से देते हैं। बिहार में अब नया समीकरण बनाने की तैयारी चल रही है। ये समीकरण लालू यादव के एमवाई समीकरण की तरह ही होगा, लेकिन इसमें एक कदम आगे के गणित पर काम शुरू किया जाएगा। तब यह समीकरण मुस्लिम यादव और पासवान होगा। जिस गणित को देखते हुए एलजेपी को तोड़कर एनडीए, जेडीयू और बीजेपी उत्साहित है, वही गणित अगर बदल गया तो पूरा गेम ही बदल जाएगा। एलजेपी भले विधानसभा में हार गई हो, लेकिन उसके वोटर डिगे नहीं। चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ी एलजेपी को उतने ही वोट मिले जितने पहले मिलते रहे। इस विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 6% वोट हासिल किए। चिराग पासवान ने इसे भी अपनी उपलब्धि माना, कहा कि बिहार के 25 लाख लोगों ने उन्हें पसंद किया। एलजेपी के टूटने के बाद अब इस वोट बैंक पर सबकी निगाह है। रामविलास पासवान के असली वारिस चिराग पासवान हैं। ऐसे में चिराग जिधर जाएंगे उधर ही ये वोट बैंक भी शिफ्ट हो जाएगा। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा जोरों पर है कि एलजेपी तोड़ने के ऑपरेशन में जेडीयू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दबी जुबान में कहा जा रहा है कि एक बड़ी डील की वजह से एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग पासवान से बगावत कर दी। चर्चा ये भी है कि बागी 5 सांसद नीतीश कुमार को अपना समर्थन भी दें, लेकिन अलग अलग जाति से आने वाली ये सांसद एलजेपी का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकते। पासवान जाति से आने वाले पशुपति पारस और प्रिंस राज की पहचान रामविलास पासवान की वजह से ही थी, ना कि वो पासवान जाति के नेता से। वहीं भूमियार समाज से आने वाले चंदन सिंह की जीत उनके भाई सूरजभान सिंह की वजह से हुई और पासवान जाति ने रामविलास की वजह से सपोर्ट किया था। वीणा देवी राजपूत समुदाय से आती है। वैशाली जैसे क्षेत्र में राजपूत का बोलबाला है और पासवान का सपोर्ट मिला। वहीं खगड़िया से जीते चौधरी महबूब अली कैसर मुसलमान समुदाय से आते तो जरूर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर ने इन्हें जीत दिलाई थी। हिंदुओं ने जमकर वोट किया था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अलग थलग पड़ी चिराग पासवान के पास एक ही विकल्प है कि वो विपक्ष की राजनीति करें, क्योंकि उनके चाचा को एलजेपी संसदीय दल का नेता बना दिया गया। बिहार में विपक्ष के तौर पर आरजेडी है। आरजेडी के साथ भी वही कहानी है। भले सत्ता में आरजेडी नहीं, लेकिन यादवों का 16% वोट आरजेडी की झोली में ही जाता है। वहीं मुसलमान आरजेडी और कांग्रेस को छोड़कर दूसरे को बहुत कम वोट देते हैं। बिहार में मुस्लिम 17% हैं। यदि चिराग पासवान का 6% वोट इसमें मिल जाता है तो अगले चुनाव में महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में होगी। सभी पार्टियों का वोट प्रतिशत मिला लिया जाए तो 16 जोड़ 17 जोड़ 6 यानी कि 39% वोट हो जाते हैं। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस के अलग कैडर हैं जो हर हाल में कांग्रेस और लेफ्ट को ही वोट देते हैं। ऐसे में चिराग ने यदि पलटी मारी तो एनडीए का पूरा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। तो पूरी तरीके से चिराग पासवान के 6% वोट बैंक पर सबकी निगाहें
टिकी हुई है। और खासकर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का ये ख्वाब है कि तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो और यही वजह है कि अगले चुनाव की तैयारी अभी से ही की जा रही है। अगर चिराग पासवान पलटते हैं तो जाहिर सी बात है मुस्लिम यादव और पासवान समीकरण मिलाकर 39% वोट उनके झोली में आएंगे और यही वजह है कि आने वाले वक्त में महागठबंधन की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर चिराग पासवान पलटी मार ले तो। हालांकि इसको लेकर अभी किसी तरह की चर्चाएं सामने नहीं आई है। चिराग पासवान ने कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही और फिलहाल ये मसला अभी लगातार सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पशुपति पारस पूरी तरीके से नाराज ही दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।